लास्ट ईयर मैंने नए एनिमे काफी कम देखे थे, बट इस साल काफी इंटरेस्टिंग एनिमे आने वाले हैं। अब लिस्ट में जितने भी एनिमे हैं वो सारे एनिमे नए हैं और मैंने किसी की भी मांगा नहीं पड़ी है, तो मैंने उन्हें इंक्लूड करा बस उनका प्लॉट पढ़कर, जिनका भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और ये लिस्ट स्प्रिंग सीजन के लिए एकदम ही बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें सारे जनर कवर हैं, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, फैंटेसी, यू विल गेट एवरीथिंग। और हाँ, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी करी है कि एनिमे एक्चुअल में अच्छा है कि नहीं। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है मिशन युज़ाकुरा फैमिली। इसका प्लॉट ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर है ताइयो असानो, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो सोशली इतना एक्टिव नहीं है और सबसे दूर रहता है। और ऐसा तब से है जब से उसकी फैमिली का कार एक्सीडेंट हुआ है और वो एक ऑर्फन बन चुका है। और सिर्फ एक ही इंसान है जिससे वो खुल के बात कर पाता है, और वो है मुस्हिमो युज़ाकुरा, जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली ऑफ स्पाइस की हेड है। अब ये बात हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं पता होती। मुस्हिमी का बड़ा भाई एक ओवर प्रोडक्टिव भाई है, और जब उसे पता चलता है कि ताइयो मुस्हिमी का क्लोज फ्रेंड है, तब वो उसे कहता है कि ताइयो तू तो गयो, और वो उसकी जिंदगी हराम कर देता है। अब ताइयो अगर सर्वाइव करना चाहता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो मुस्हिमी से शादी कर ले और युज़ाकुरा फैमिली का मेंबर बन जाए। एंड ताइयो इज लाइक, और वो हाँ कर देता है। एंड दैट्स हाउ हिज एडवेंचर बिगिंस। तो मेरे को इस एनिमे से स्पाई एक्स फैमिली और तोनिकाकु कावाई दोनों की वाइब आ रही है। एंड तोनिकाकु कावाई इज वन ऑफ माय फेवरेट रोमांस एनिमे, तो आई होप ये भी बढ़िया ही हो। नंबर 9 पे है आई वाज रीइनकार्नेटेड एज अ सेवंथ प्रिंस सो आई कैन टेक माय टाइम परफेक्टिंग माय मैजिकल एबिलिटी। टाइटल में ही सारा प्लॉट बता दिया। देखो नाम से तो काफी जेनरिक एनिमे लग रहा है, बट जिन्होंने इसकी मांगा पड़ी है वो कहते हैं कि इसका आर्ट स्टाइल, स्टोरी टेलिंग, विलन इतने मस्त हैं कि एनिमे कहीं उसे खराब ना कर दे। और नाम सुन के इसे जज मत करो, बट पहले से देखो। तो प्लॉट तो तुम्हें इसका पता चल ही गया होगा, बट फिर भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल सा सॉर्सर था, यानी जादूगर, जो कि उसमें भी इतना अच्छा नहीं था। ना तो उसे अच्छी नॉलेज थी और ना ही वो किसी स्पेशल ब्लड लाइन से था। और उसने पार्टिसिपेट कर लिया एक ड्यूल में, यानी 1-on-1 फाइट में, और उसमें भी वो मर गया। बट जब वो उठा तो उसने देखा कि वो एक छोटे बच्चे की बॉडी में है। एंड ही इज नाउ द 7th प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ सालोम, एंड नाउ ही हैज द बेस्ट फैसिलिटी। पर क्योंकि वो अब एक प्रिंस भी बन चुका है, सो उसके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो दैट्स हाउ हिज एडवेंचर बिगिंस। अब इस एनिमे से मुझे काफी ज्यादा मुशोकु टेंसे वाली वाइब आ रही है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे भी बढ़िया होने वाला है। सॉरी मुशोकु टेंसे फैंस। नंबर 8 पे है द बेनिश फॉर्मर हीरो लिव्स एज ही प्लीजेस। वेरी सिंपल प्लॉट, ओपीएमसी हाइडिंग हिज पावर एंड एक्टिंग लाइक अ वीक गाय। देखो पहले मैं इसे लिस्ट में इंक्लूड नहीं करने वाला था, पर ओपीएमसी एनिमे की डिमांड इतनी है कि मुझे इसे इंक्लूड करना पड़ा। इसका प्लॉट ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर है एलन, जिसे गिफ्ट ऑफ गॉड बाउंटी नहीं मिला। अब ये क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट आई गेस की कोई पावर ही होगी। तो क्योंकि उसे कोई गिफ्ट नहीं मिला उसे फेलियर माना जाता है। बट एलन डजंट केयर, क्योंकि एक्चुअल में ही इज अ फॉर्मर हीरो जिसके पास अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज और पावर दोनों है। पर उसे अब कोई हीरो नहीं बनना है, एंड ही जस्ट वांट्स टू लिव अ पीसफुल लाइफ। और वो अपने एडवेंचर पे निकल जाता है, बट उसकी एक्स फियांसे उस पे एक असैसिन अटैक करा देती है। अब भाई को तो फ्लेक्स करना ही पड़ेगा क्योंकि वो ओपीएमसी है। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। नंबर 7 पे है काइजू नंबर 8। इसके बारे में तो मैं 2022 से सुन रहा हूँ, बट मैंने कभी भी इसकी मांगा नहीं पड़ी, और अब तो मैं सीधा इसका एनिमे ही देखूंगा। मैंने बस ये सुना है कि काफी लोग कहते हैं कि अटैक ऑन टाइटन जैसा है। खैर इसका प्लॉट ये है कि जापान में कई समय से गोजिला जैसे मॉन्स्टर आते रहते हैं। अब जो यहाँ काइजू है उसका मतलब होता है स्ट्रेंज बीस्ट, जिसे ज्यादातर एक जायंट मॉन्स्टर कहा जाता है। देखो जिसने भी कहा कि ये एओटी जैसा है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि काइजू का डिजाइन क्या मस्त है भाई। तो इन्हीं काइजू को हराने के लिए एक मिलिट्री फोर्स है जिनका नाम है डिफेंस कॉर्प्स, जिनका काम है इन्हीं काइजू को मारना। और एक दूसरी यूनिट है स्वीपर्स, जो कि डेड काइजू को डिस्पोज करती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर है काफका हिबिनो, जो कि एक 32 साल का आदमी है। शोनन एनिमे में ओल्ड मेन कैरेक्टर, ये कैसे हो सकता है? जो कि एक स्वीपर ही है, बट वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, क्योंकि बचपन में उसे बनना था मिलिट्री फोर्स का हिस्सा जो काइजू को मारती है। बट काफी बार रिजेक्ट होने के बाद उसने अपने इस ड्रीम पे गिव अप कर दिया था। बट कुछ ऐसा होता है कि जिस वजह से वो फिर से डिसाइड करता है कि वो मिलिट्री ज्वाइन करेगा। लेकिन एक दिन एक पैरासाइट टाइप काइजू आता है और काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है, जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू जैसे मॉन्स्टर में, बट नॉट इन द साइज। अब उसकी पावर है क्या ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी सीधा ये एनिमे में ही देखूंगा। बट प्लॉट में तो इतना ही है। अब आई थिंक अपना मेन कैरेक्टर अपनी पावर छुपाएगा, वरना डिफेंस कॉर्प्स को अगर ये पता लग गया तो वो तो उसको अपना थ्रेट ही समझेगी। ऐसा ही कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा ये। अब दिस इज प्रीटी सिमिलर टू देंजी। जैसे देंजी डेविल फॉर्म में आता है, यहाँ पे वो काइजू फॉर्म में आएगा। अब कोई इसे कॉपी मत बोलना, क्योंकि काफी बेसिक चीज है। मैंने देंजी का नाम इसलिए लिया क्योंकि चेनसो मैन अभी हाल ही में रिलीज हुआ था। सो लेट्स सी जितनी इसकी हाइप है उतना वर्थ वॉचिंग होगा या नहीं। नंबर 6 पे है चिलिंग इन अदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर्स। इसका प्लॉट ये है कि मैजिकल किंगडम क्लाइरोड हर साल 100 ऑफ हीरोज को समन करता है टू फाइट अगेंस्ट डीमन लॉर्ड एंड हिज आर्मी। और उन हीरोज में से एक बंदा होता है बानाजा, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो हीरो तो होता ही नहीं है, वो तो एक नॉर्मल मर्चेंट है, और उसके पास तो कोई सुपर पावर्स भी नहीं है। लेकिन अब वो अपने घर भी नहीं जा सकता, और उस किंगडम का राजा चाहता है बानाजा का गेम ओवर करना, वरना उसका नाम खराब हो जाएगा। और बस बानाजा भाग जाता है वहां से। बट ही फाउंड आउट कि उसके पास तो भाई सुपर चीट कोड है, जिससे ही इज द मोस्ट ओपी गाय। इतना प्रेडिक्टेबल। देखो लोग इसे कितना भी जेनरिक बोल ले, जो कि ये है भी, बट मजा तो आता ही है। तो चलो यार सीधा अपने अगले एनिमे पे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे कंडीशन कॉल्ड लव, द ओनली रोम-कॉम एनिमे इन द लिस्ट। इसका प्लॉट ये है कि होतारू हिनासे, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, जिसे अपनी फैमिली और दोस्त बहुत प्यारे हैं, और उसे लगता है कि सेटिंग बाजी मेरी चीज नहीं है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जब वो एक कैफे में होती है तो उसे दिखता है एक लड़का जिसका ब्रेकअप हो रहा होता है। अब जब उसे बाहर बैठे हुए देखती है तो उसे छाता ऑफर करती है, बेसिक काइंडनेस। और जिन लड़कों को कोई लड़की नहीं मिली होती, टॉकिंग अबाउट मी, वो बेसिक काइंडनेस देखकर सोचते हैं कि क्या मुझे प्यार है।
और वो लड़का पहुंच जाता है लड़की की क्लास में और कहता है गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। दिस टाइम नॉट मी। तो ऑफ कोर्स वो उसे रिजेक्ट कर देती है, बट फिर भी वो लड़का उसके आसपास घूमता है और ट्राई करता है उसे इम्प्रेस करने का। अब ये सब देखकर लड़की भी सोचती है कि क्या मुझे प्यार, और फिर हाँ कर देती है। ओए, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? देखो नॉर्मली रोम कॉमेडी में लड़का थोड़ा शरीफ होता है, बट ये लड़का मुझे हरामी लग रहा है, इसलिए मुझे एनिमे देखना होगा। नंबर 4 पे है द फेबल। अब इस एनिमे का जनर है कॉमेडी, बट मैंने सुना है कि इसमें कुछ बैड सीन भी हैं। अब मेरे लिए तो भाई कॉमेडी एनिमे अपने में ही बहुत बढ़िया है। अब उसमें कूल सीन हो तो तब तो यार और मजा आएगा। और ऐसी स्टोरी का बेस्ट एग्जांपल हम सबको पता है, गिनतामा। डू वॉच दैट वीडियो। खैर इसका प्लॉट ये है कि फेबल एक लेजेंडरी हिटमैन है, यानी एक प्रोफेशनल असैसिन, बट ये स्टिल एक इलीगल चीज है। तो रिसेंटली उसने इतने लोगों को मार दिया होता है कि उसका बॉस उसे ऑर्डर देता है कि 1 साल के लिए अंडरग्राउंड हो जा और एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर। और उसे कंपनी करेगी एक वुमेन जो कि एक ड्राइवर की तरह काम करेगी, और दोनों एक नई आइडेंटिटी बनाएंगे कि वो भाई बहन है। बट उनका बॉस कहता है कि इस 1 साल के बीच में अगर तूने किसी को मारा तो तेरा भी गेम बचा दिया जाएगा। तो ऐसे शुरू होती है दोनों की कहानी। लेजिट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट, मुझे तो काफी बढ़िया लगा। और ऑब्वियसली भाई वो पूरे साथ शांत तो नहीं रहेंगे, तो कुछ तो भाई बैड सीन हमें देखने को मिलेंगे ही। वेल ये सब तो मेरी प्रेडिक्शन है, बट आई होप ये एनिमे अच्छा ही हो। नंबर 3 पे है एनार्क डीमन डिलेमा, हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड। इसका प्लॉट ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर है जागान, जो कि एक सॉर्सरर है, और वो जाता है एक ऑक्शन में ये सोच के कि मैं एक मस्त चीज खरीदूंगा। और उसे वहां दिखती है एक रेयर व्हाइट हेयर एल्फ स्लेव जिसका नाम होता है नेफिलिया। उसे देखते ही भाई के तोते उड़ जाते हैं और वो उसे खरीद लेता है। बट भाई की बुरे इंटेंशन नहीं है, बट वो उसे बता भी नहीं पाता कि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि भाई हमारा है इंट्रोवर्ट। तो धीरे धीरे बातचीत बढ़ेगी और वही देखने के लिए मैं इसका वेट करूंगा। इनका सीन नाउ फोमी और अफेलिया जैसा है फ्रॉम राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे तो ये अच्छी बात है। नंबर 2 पे है विंड ब्रेकर। इसका प्लॉट ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर है हारुका साकुरा, जिसे वीक लोग से कोई भी मतलब नहीं है। ही ओनली केयर्स अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि उनसे इसको फाइट करनी है। तो उसने एडमिशन लिया होता है फ्यूरिन हाई स्कूल में, जो कि एक डीजनरेट का स्कूल है, यानी यहाँ ऐसे ही लड़ाकू नल्ले बच्चे पढ़ते हैं। और इस स्कूल के बच्चे हैं फेमस बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, और ये लोग अपने एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। बट अपने मेन कैरेक्टर को ना तो कोई हीरो बनना है और ना ही किसी गैंग का मेंबर। वो चाहता है कि वो सबको पीट के बस स्टॉप पे आ जाए। बिल्डअप का स्टार्ट भी कुछ ऐसा ही था, अगेन अ बैंगर एनिमे। जब मैंने पहली बार सुना था कि विंड ब्रेकर का एनिमे आने वाला है तो मुझे लगा था कि मानवा अडैप्टेशन है, बट ये तो मांगा अडैप्टेशन निकला। बट स्टिल इट्स अ न्यू थिंग और मुझे इसका प्लॉट बढ़िया लगा, तो भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ। एंड फाइनली नंबर 1 पे है एन एनिमे फ्रॉम पीटीजे वर्ड्स, वायरल हिट और हाउ टू फाइट। 2 नाम है लेकिन चीज एक ही है। जिसे नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इसे लुकिज्म के ही राइटर ने लिखा है और इनका खुद का यूनिवर्स है पीटीजे वर्ड्स, जहां लुकिज्म, वायरल हिट, मैनेजर किम और भी कई मानवा आते हैं। खैर मैंने इसकी मानवा नहीं पढ़ी है, बट जब ये नया नया रिलीज हुआ था तब लोग इसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। और ये तभी की बात है जब लुकिज्म की भी काफी ज्यादा बात होती थी। और मुझे तो लग रहा है कि मैं 1-2 एपिसोड देखने के बाद इसकी मानवा पढ़ने निकल जाऊंगा। खैर आओ इसका प्लॉट जानते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है यू होबिन, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी क्लास का क्लाउन, सॉरी पागो का क्लाउन है। पागो एक पॉपुलर यूट्यूब स्ट्रीमर है। अब यूट्यूब इज इक्वल टू यूट्यूब, तो वहां पे वो यूज करता है हॉबिन को एक क्लाउन की तरह टू मेक सम मनी। हॉबिन इन सबसे परेशान हो जाता है, लेकिन अगर वो पागो को कुछ कहेगा तो वो उसे रोज मारता भी है। और ऊपर से वो गरीब है तो वो पार्ट टाइम जॉब करता है जिससे वो अपनी मदर के हॉस्पिटल बिल पे कर सके। अब एक दिन उसका एक क्लासमेट उसके पास आता है और उसे कहता है कि तू मुझे अपनी आईडी दे, मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। और वो एक गेम चैलेंज कर रहा होता है, बट जैसे ही वो जीतने वाला होता है हॉबिन का गलती से वायर पे पैर लग जाता है और वायर डिस्कनेक्ट हो जाती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। पर थोड़े टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि स्ट्रीम तो भाई कभी डिस्कनेक्ट हुई नहीं थी और उनकी क्लिप वायरल हो जाती है, मेकिंग इट अ वायरल हिट। और वो उस एक लाइव स्ट्रीम से 10 मिलियन वॉन कमा लेता है और पैसे आते ही दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। अब फुल पार्टनरशिप चलेगी। एक दिन उसे एक चैनल मिलता है जहां फाइटिंग ट्यूटोरियल अपलोड हो रखे होते हैं। हॉबिन उन्हें देखकर प्रैक्टिस करता है और डिसाइड करता है कि वो फेक और इविल स्ट्रीमर जैसे पागो को पीट कर उनका सच पूरी दुनिया के सामने लाएगा। तो यही है इसका प्लॉट। अब तुम वेट करो, मैं तो चला मानवा पढ़ने। तो बस यार यही था इस वीडियो में। आई होप तुम्हें मजा आया हो। और हाँ यार मैं काफी बार दूसरे एनिमे का रेफरेंस दे रहा था, सो दैट डजंट मीन कि मैं किसी को किसी की कॉपी बता रहा हूँ। बेसिक चीजें काफी एनिमे में सिमिलर होती है। मैं रेफरेंस देता हूँ जस्ट टू गिव यू गाइस सम आइडिया कि एनिमे का थीम कैसा होने वाला है। तो यार तुम पर्सनली किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसे और वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।